अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। यमुना जैदी की मोस्ट अवेटेड मूवी नायाब पर अब ना सिर्फ लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है, बल्कि लोगों के प्रेशर पर वहाज अली का भी इस पर रिएक्शन सामने आया। और फिर जब वहाज अली का रिएक्शन सामने आया तो उस रिएक्शन पर एक और रिएक्शन फैंस का सामने आया है। अब ये क्या कहानी है, इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर वहाज अली से इतनी ज़्यादा नाराज़गी का इजहार क्यों किया जा रहा है और क्या किया है वहाज अली ने और क्या उनको नहीं करना चाहिए था, और फिर जो उन्होंने किया वो भी उनके गले पड़ गया। तो क्या पूरी सूरत हाल है, वीडियो में डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस और अलर्ट्स आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचते रहें। वीडियो आप पूरी देखेंगे तो पूरी कहानी आपको समझ आ सकेगी, जो कि दरअसल शुरू होती है यमुना जैदी की मूवी नायाब के प्रीमियर से। और प्रीमियर में हुआ क्या, प्रीमियर में ये हुआ कि वहाँ पर ना वहाज अली नज़र आए, ना यमुना जैदी के और जो कुछ करीबी कोलीग्स हैं जिनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, यमुना जैदी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग जिनके साथ अच्छी केमिस्ट्री है, उनमें से कोई नज़र नहीं आया। और अगर एंटरटेनमेंट फ्रेटर्निटी की हम बात करें तो बहुत ही लो अटेंडेंस रही, बहुत ही कम लोग, बहुत ही मिनिमम लोग नज़र आए उस प्रीमियर में। और लोगों ने किसी के आने ना आने का इतना बुरा नहीं मनाया, लेकिन जो वहाज अली और यमुना जैदी के फैंस हैं उनको ये बहुत महसूस हुआ कि वहाज अली वहाँ पर क्यों मौजूद नहीं थे। चूँकि सबको याद था कि अभी पिछले ही साल कोई 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और 6-7 माह पहले जब वहाज अली की मूवी आई तेरी मेरी कहानियाँ, तो उसको भरपूर तरीके से यमुना जैदी ने सपोर्ट किया, प्रमोट किया। वहाँ पर प्रीमियर में यमुना जैदी मौजूद थीं और हर तरह से उन्होंने उस मूवी को अपने तौर पर प्रमोट करने की कोशिश की। तो यहाँ पर जब वहाज अली प्रीमियर में नहीं मौजूद थे तो लोगों ने उनकी गैर मौजूदगी को महसूस किया, उस पर अपना रिएक्शन दिया, सोशल मीडिया पर एक प्रेशर बना। और फिर ज़ाहिर है कि उस प्रीमियर में तो दोबारा नहीं जाया जा सकता था, वो दिन तो गुज़र चुका था। लेकिन फिर वहाज अली की जानिब से अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर, अपने अकाउंट पर एक एक्टिविटी नज़र आई और वहाँ पर उन्होंने नायाब का पोस्टर, नायाब का टीज़र दोबारा से पोस्ट करके उस मूवी को थोड़ा-सा प्रमोट करने की कोशिश की और एक मैसेज और एक ये तासुर देने की कोशिश की कि वो सोशल मीडिया की हद तक इसको ज़रूर सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर फिर जो लोगों ने अपने-अपने तासुरात का इज़हार किया, फिर वो उम्मीद नहीं थी कि लोग वहाज अली को इस हद तक तनकीद का निशाना बनाएँगे और इस तरह से उन पर इल्ज़ाम तराशी की जाएगी कि जब उन्होंने इस मूवी को प्रमोट करना शुरू किया, तो लोगों ने अब अपने तासुरात किस तरह ज़ाहिर किए कि कोई वहाँ पर ये कह रहा है कि आपकी इस प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है और इस प्रमोशन से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला और सिर्फ़ अपने इमेज को बचाने के लिए आप ये प्रमोशन कर रहे हैं, तो ये आप ना ही करें तो बेहतर है। और इससे मिलते-जुलते कई तरह के वहाँ पर वहाज अली को ये मशवरे दिए गए कि अब आप नायाब की प्रमोशन में अपना कोई पार्ट ना ही प्ले करें तो बेहतर है। इसके बगैर भी यमुना ज़ैदी अपनी मूवी को सुपर हिट करवा सकती हैं और सिर्फ यमुना जैदी के फैंस ही इस मूवी को हिट करवाने के लिए काफ़ी हैं। तो ये बहुत ही अजीब-ओ-गरीब सी सूरत-ए-हाल है, जो कि इससे पहले शायद पिछले कम से कम कोई 1 साल, सवा साल में जब से तेरे बिन शुरू हुआ और जब वो इख्तिताम पज़ीर हुआ, तो उसके बाद शायद कभी भी इतनी तनकीद वहाज अली पर नहीं हुई होगी जितनी कि इस पिछले 24 से 36 घंटे में हमने देखी है। लेकिन ज़ाहिर है कि नायाब के प्रीमियर पर एक्सपेक्टेशन थी लोगों की कि कम से कम एक अच्छी फ़िल्म बहुत अरसे के बाद आ रही है जिसके ट्रेलर ने पाकिस्तान के सिनेमा के रिवाइवल में बड़ा अहम किरदार अदा किया और एक अच्छी हाइप उस ट्रेलर की वजह से इस मूवी की बन चुकी थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर आना चाहिए था। बहरहाल नहीं आए, लेकिन पहला जो दिन रहा इस मूवी का वो बड़ा ज़बरदस्त रहा। जो उसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स आए हैं, कुछ देर में वो ऑफ़िशियल लेवल पर सामने आ जाएँगे, तो उससे मुताल्लिक भी आपको सारी अपडेट्स देंगे। और फिर जो लोगों का इस पर रिएक्शन सामने आया है, यानी ये मूवी लोगों को बहुत पसंद आई है। और आप देखें कि जो भी सिनेमा हाउस से निकल रहा है और लोगों का जो रिएक्शन है वो तो हम आप तक पहुँचाएँगे ही, लेकिन जो उस दिन जो लोग मौजूद थे, यानी जो मीडिया इंडस्ट्री के लोग, जो शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग प्रीमियर में मौजूद थे, उनके भी अगर आप लोग रिएक्शंस देखें तो उन सबको भी ये मूवी बहुत पसंद आई। चाहे वो हुमायूँ सईद हो, चाहे वो अदनान सिद्दीकी हो, चाहे वो अज़ान समी ख़ान हो, या और वो तमाम लोग हों जो कि वहाँ पर मौजूद थे, तो सबको ये मूवी पसंद आई है। और लोग भी जो पब्लिक देखने जा रही
ही है जिसने पहले दिन पहला शो देखा या दूसरा शो देखा या और बाकी जो शोज़ थे उनमें से अगर किसी में किसी ने अपनी अटेंडेंस लगवाई और इस मूवी को देखा तो हर एक एंटरटेन होकर बाहर निकला है। चूँकि क्रिकेट पर बेस करती एक स्टोरी को एंटरटेनिंग बनाना ये एक बड़ा मुश्किल चैलेंज था और इस मुश्किल चैलेंज को इस पूरी की पूरी टीम ने बहरहाल बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। तो अभी तो ज़ाहिर है कि आज इस मूवी की रिलीज़ का सिर्फ दूसरा दिन है। अभी तो जो नंबर सामने आएँगे वो सिर्फ पहले दिन के सामने आएँगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है जिस तरह से जो कैपेसिटी रही है सारे शोज़ की, अच्छी खासी अटेंडेंस रही है। जो फुटफॉल्स थे वो ख़ासे बेहतर थे। पहले दिन अच्छे खासे टिकट्स बिके हैं और अब देखना ये है कि जो पहला वीकेंड है जो कि कल ख़त्म होगा, इसके बाद क्या नंबर्स पाकिस्तान से सामने आते हैं। चूँकि अभी तक ये रिलीज़ सिर्फ पाकिस्तान में हुई है और ज़ाहिर है कि अभी जब ये हफ़्ता गुज़र जाएगा और जब इसका दूसरा वीकेंड पाकिस्तान में शुरू होगा तो वो दरअसल इस मूवी का ओवरसीज़ और ओवरऑल पहला वीकेंड होगा। और अभी तो ये जो इसकी नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स हैं, ये कहाँ-कहाँ पर, किन-किन सिनेमाज़ में पाकिस्तान में लगी है। बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं किन शहरों में कहाँ-कहाँ मौजूद है। तो जो आने वाली वीडियो होगी उसमें आपको ये सारी डिटेल्स भी, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि वो तमाम सिनेमाज़ की लिस्ट मैं आपसे शेयर कर दूँ कि किस-किस शहर के किस-किस सिनेमा में ये लगी है, तो वो भी मैं आपको बता दूँगा ताकि फिर मुख्तलिफ़ शहरों के लोगों के लिए आसानी हो सके। बहुत से ऐसे ममालिक हैं कि जिन के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि उन ममालिक में वो लोग नायाब को कैसे देख सकते हैं, तो उनसे मुताल्लिक भी अभी आजकल में 1-2 वीडियोज़ में वो सारी डिटेल्स मैं रख दूँगा कि किन-किन ममालिक में ये रिलीज़ होने जा रही है ताकि लोगों के सामने क्लियर पिक्चर आ सके और यमुना ज़ैदी के वो फैन्स जो कि ओवरसीज़ में मौजूद हैं, जो दीगर ममालिक में मौजूद हैं, जो बांग्लादेश में, नेपाल में या और ममालिक में मौजूद हैं, तो उनको भी पता चल सके और कि फिर वो इस मूवी को फ़िलहाल देख सकते हैं या फिर उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये इस वक़्त ओवरऑल जो सिचुएशन है इस मूवी को लेकर एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड पाकिस्तान में चल रहा है। आप सोशल मीडिया की बात कर लें, जब से ये मूवी रिलीज़ हुई है, इसका प्रीमियर हुआ है, उस वक़्त से ही ये ट्रेंडिंग में है और इससे पहले भी जब इसकी प्रमोशन चल रही थी, तो वो प्रमोशन भी इतनी ज़बरदस्त थी कि उस प्रमोशन के चलते हुए भी यमुना ज़ैदी मुस्तकिल ट्रेंडिंग में मौजूद थीं। जब इस मूवी का इस प्रमोशन के दौरान म्यूज़िक रिलीज़ हुआ, एक के बाद एक गाना आया और वो भी फिर हिट होता गया, लोगों को पसंद आता गया। तो ये आने वाले दिनों में ये इसे एक लंबी रेस का घोड़ा करार दिया जा रहा है। यानी ये नायाब कोई ये हफ़्ते, 2 हफ़्ते, 4 हफ़्ते या ये महीने वाली मूवी नहीं है, बल्कि ये इसको लंबा चलना है। और ये जो स्ट्रैटेजी एक अपनाई गई है, ये बड़ी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है कि पहले सिर्फ़ पाकिस्तान में इसको रिलीज़ किया गया, अब इंटरनेशनली इसकी हाइप बन रही है। चूँकि जो छोटे-छोटे क्लिप्स निकल कर सामने आते हैं उन शोज़ के, जो कुछ जो लोग फ़िल्म देखने जाते हैं, चंद सेकंड्स के वो एंड में या बीच में कोई एक आध सीन अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर जब उसको वायरल किया जाता है तो फिर जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी होती उनको भी एक उनके अंदर भी ख्वाहिश पैदा होती है कि वो भी जल्द से जल्द इस मूवी को देखें, एक एक्साइटमेंट उनके अंदर पैदा होती है। तो अब इस वक्त ओवरसीज़ में जिन ममालिक में इसको रिलीज़ होना है वहाँ पर ये हाइप पकड़ती जा रही है, वहाँ पर ये ट्रेंडिंग में मौजूद है और वहाँ पर अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होगी और फिर जो यमुना ज़ैदी के इंटरनेशनल फ़ैन्स हैं वो इस मूवी को देख सकेंगे। तो इससे मुतालिक जो मज़ीद सारी डिटेल्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो आने वाली वीडियोज़ में आप तक पहुँचाते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक फ़ौरी और बर वक़्त पहुँच जाएँ और फिर आप ना सिर्फ नायाब से मुताल्लिक़ ख़बरों से अपडेटेड रह सकें, बल्कि जो दीगर बड़े ड्रामे और मूवीज़ अभी आगे आने वाली हैं उससे मुताल्लिक़ भी अपडेट्स आप तक फ़ौरी और बर वक़्त पहुँचाया करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।